आज हम बात करेंगे अपनी एशियाई के पार्ट 3। और इसमें आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में भी प्रोटोकॉल्स के बारे में ही पूछते हैं। तो उससे पहले जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ये हमारा स्पाइन है, ये अपना लीड स्विच हो गया, और यहाँ पे मेरा कंट्रोलर हो गया। स्पाइन स्विच की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 9500 के होता है। 9500 में हमारी दो सीरीज आती हैं, थ्री। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे 9500 में। मेरा एक 9504, एक 9508 और एक 9516। इसके मैंने 9500 सीरीज की एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आपको डिटेल्स में जानना है। इसमें हमारे ओएस जो होते हैं एनके में, एनएक्स ओएस और एसीआई। अगर आपको अपना 9 की सीरीज अगर आपको एसीआई में डिप्लॉय करना है तो आप चूज करोगे एसीआई। और अगर आपको नॉर्मल डेटा सेंटर में लगाना है तो आप यू चूज करोगे एनएक्सओएस। और ये एसीआई के लिए आपके पास जो एसिक होगा, आपका जो लाइन कार्ड होगा उस पर जो एसिक होगा वो होना चाहिए एएससी चिपसेट। एएससी चिपसेट, एसीआई स्पाइन इंजन। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपका स्मॉल इन्वायरमेंट है, और ये हमारा आते हैं मॉड्यूलर स्विच थ्री ने, ये हमारी जो थ्री सीरीज हैं तीनों, ये हमारे आते हैं मॉड्यूलर स्विच। और इसके अलावा अगर आपका छोटा इन्वायरमेंट है तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। 9300 में एक हमारी सीरीज आती है 9336 PQ। ठीक है, ये होता है, ये हमारा है स्टैंड अलोन। और इसमें भी आपका अगर एशियाई के लिए डिप्लॉय कर रहे हो स्पाइन के लिए, तो आप इसका भी चिपसेट होना चाहिए आपका एएससी। अगर एएससी चिपसेट है तो यू कैन कंसिडर एज ए स्पाइन। और ये होता है अगर, ठीक है। और अगर क्यू क्यू आपका क्यू आता है एंड में, तो आपका ये पोर्ट स्पीड होगी 40 गीग। अगर सी है तो होगी 100 गीग। और एक्स होगी तो 1 या फिर 10 गीग। ठीक है। और ये आपकी स्पीड हो गई। और इसके अलावा भी कोई, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने ऑलरेडी 3 9 किया। जो मैंने 9300 सीरीज बताई है उसमें नेमिंग कन्वेंशन डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना जो लीप स्विच होता है ये हम यूज करते हैं। लीप स्विच हो गया, ये 9300 का यूज करते हैं। इसका भी आपको एसीआई मोड में आपका आईएस होगा। एंड देन इस पे जो एसिक होगा, एसिक एएलई चिपसेट, एएलई एसीआई लीप इंजन। अगर आपका ये है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। इसको एसीआई में हम लोग बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर से। टू टायर, इसमें जैसे आपके नॉर्मल डेटा सेंटर में हमारा अभी तक हमने सुना है थ्री। थ्री क्या बोलते थे? एक्सिस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड देन कोर लेयर। बट इन एसीआई वी हैव ओनली टू टायर, व्हाट इज द स्पाइन एंड लीफ। ठीक है। इसको टू टायर भी बोल देते हैं, तो वो ध्यान रखना। अगर टू टायर की बात हो रहा है तो वो एसीआई के लिए बात हो रही है। इसके अलावा हाँ, इसमें हम फिर और हमने इसमें जो डिस्कस किया है, इसका कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन हमारा होता है सेल्फ स्विच के पास। कंट्रोल प्लेन हमारा कभी भी एपिक के पास नहीं होगा। अगर हमारा डेटा भेजना है, कुछ भी करना है, तो वो स्विच सेल्फ डिसाइड करेगा। कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन हमारा सेल्फ स्विच के पास होता है। ठीक है। अगर हम बात करें एपिक की, तो आप एपिक के लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ये भी बता सकते हो। अगर एपिक हमारा ये होता है यूसी सीरीज का, यूसी सीरीज का सर्वर होता है जिसपे एपिक का आईएस होता है, जिसका बोलते हैं सेंट ओएस। ठीक है, ये नोट कर लेना, सेंट ओएस इस पे आईएस हम डालते हैं, ये बहुत जाता है हमारा कंट्रोलर। और अगर इसका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बता देना, एसीआई इज ऑल अबाउट अ नेटवर्किंग एंड हाउ यू डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन टू द नेटवर्क। आपको कोई भी पॉलिसी करनी है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यू विल बी ओनली अप्लाई कंट्रोलर पे। आप कभी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन लीप और स्पाइन पे कभी कोई कनेक्ट वो नहीं करोगे। कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारी लीप और स्पाइन के पास नहीं होती। ठीक है। और इसके हिसाब, लाइक अगर वो ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो उसको एक और लाइन ऐड कर देना। द नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एपिक प्रोवाइड यू विद अ सिंगल प्लेस फ्रॉम विच यू कैन मैनेज द नेटवर्क। लाइक
अगर आपको कुछ भी मैनेज करना है, लाइक इफ यू हैव ए सम डिवाइस कनेक्टेड हेयर, राउटर, फायरवॉल, सिक्योरिटी डिवाइस, सर्वर्स, आप कहाँ से मैनेज करोगे? अपने यहाँ से। ये हमारा सिंगल पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग कंट्रोलर्स, किसी भी एक कंट्रोलर पे आप लॉग इन कर लोगे। इसमें हमारे 2 आईपी होते हैं, एक CIMC, एक हमारा होता है मैनेजमेंट आईपी। CIMC हमारा जो होता है, CIMC हमारे सेल्फ हार्डवेयर पे अगर मुझे लॉगिन करना है, ठीक है, इस कंट्रोलर पे अगर इस पे लॉगिन करना है तो इसके CIMC पे। और मैनेजमेंट आईपी मैं अपना जैसे पूरा कंप्लीट अपना टूटा है आर्किटेक्चर स्लीप या स्पाइन को मैनेज करना है, वो मैं इसके लिए यूज करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। क्या क्या प्रोटोकॉल्स होता है यूज, मैं इसको इरेज कर दूं। ये इससे पहले अगर आप, मैं कनेक्टिविटी भी बता देता हूँ, वैसे ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में बताया, बट फिर भी आप स्पाइन टू स्पाइन कैन नॉट बी कनेक्टेड। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये भी कि क्या स्पाइन से स्पाइन आप कनेक्टेड कर दोगे, तो नहीं, कभी भी हमारा स्पाइन से स्पाइन हम कभी कनेक्ट नहीं करते। और स्पाइन पे हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ओनली जो भी कनेक्शन होगा लीप से। ठीक है, लीप टू लीप कैन नॉट बी कनेक्टेड। ठीक है, और कंट्रोलर टू कंट्रोलर कोई कनेक्शन नहीं होता। स्पाइन कैन बी कनेक्टेड ओनली टू द लीप स्विच। अगर मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ कितने भी लीप स्विच है, एवरी लीप शुड बी कनेक्टेड टू द एवरी स्पाइन। ठीक है, और जो मेरा कंट्रोलर होगा वो ओनली ओनली कनेक्टेड टू द लीप स्विच। ठीक है, और मेरे कंट्रोलर्स पे उसको मैं रीड कर देता हूँ, then बात करता हूँ। हाँ जी, मैं कनेक्शन की अब बात करता हूँ। इस पे हमारा जो भी हमारा कनेक्शन, लाइक हमारे इस पे 2 पोर्ट्स होते हैं जो कि मैं लीप के कनेक्शन के लिए यूज करता हूँ। और सपोज करो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ 20 लीप स्विच है या 10 लीप स्विच है, वो मेरे पास ओनली 2 कनेक्शन है जो मैं केबल कनेक्शन करता हूँ, तो मैं मैक्सिमम 6 लीप स्विच कनेक्ट कर पाऊंगा। तो क्या मतलब है इसका कि आपका ये मैंडेटरी नहीं है कि मेरा कंट्रोलर एवरी लीप से कनेक्टेड हो, बट मेरा लीप स्विच मेरे यहाँ पे चाहिए। अगर मेरे यहाँ पे इस नेटवर्क में 2 है तो मेरे 10 के 10 लीप स्विच जो है कनेक्शन होना चाहिए एवरी स्पैन स्विच से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पोर्ट्स की। इसकी पोर्ट्स मैंने यहाँ पे 40 या फिर 100 गीग का होगा। आपका लीप या स्पाइन की जो कनेक्शन होगा वो आपका या तो 100 गीग होगा या फिर आपका 40 गीग होगा। आपके जो सभी की बात कर रहा हूँ, जितने भी आपके कनेक्शन है। ठीक है, अब बात करूँ, मैं कलर चेंज करूँ। हमारे जो एपिक है इस पे हमारा 2 कनेक्शंस होते हैं जो कि 10 गीग के। और ये हमारा एक्टिव और स्टैंड बाई पे करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे 2, एक एपिक से मेरे 2 कनेक्शंस गए हुए हैं, तो 2 में एक मेरा एक्टिव होगा, एक मेरा स्टैंड बाई होगा। और इसके लिए आपको यू डोंट नीड टू एनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, कोई लाइक प्रायोरिटी सेट नहीं करनी, कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है कि जो उस कनेक्शन सबसे पहले आप आ गए उसको लाइक वो एक्टिव ले लेता है, सेकेंडरी वो उसका स्टैंड बाई होता है। और इन केस माई स्टैंड बाई लाइक प्राइमरी फेल हो जाता है, उस केस में वो सेकेंडरी से ट्रैफिक निकल देता है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, कि हमारे क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला प्रोटोकॉल्स हम बात करते हैं ओफ्लेक्स। ओफ्लेक्स प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं इसको रेडी कर देता हूँ। हाँ सॉरी, कॉल आ गया था। ओफ्लेक्स प्रोटोकॉल क्या होता है, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, आपके सपोज करो यहाँ पे कोई एंड पॉइंट कनेक्टेड है, और आप उनके लिए कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है या कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको आप कनेक्ट करोगे उसको कॉन्फ़िगर करोगे आप इस पे, अपने कंट्रोलर पे। और इस पे जो भी आप उसको, हाँ, ओफ्लेक्स, तो ये जो यहाँ से आपने जैसे पॉलिसी क्रिएट की, और वो आप जो यहाँ से वो लीप स्विच के पास पुश होगी, तो वो वाया होगी या स्पाइन के पास वाया ओफ्लेक्स प्रोटोकॉल।
और मेरे ईच एंड एवरी स्विच पे ओफ्लेक्स एजेंट होता है जो कि एग्जीक्यूट करेगा उस कमांड को एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, एवरी स्विच के पास होता है। और यहाँ से जब भी मेरा पॉलिसी पुश होगी या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पुश होगी एपिक से लीप या स्पाइन पे, वो वाया ओफ्लेक्स प्रोटोकॉल। और अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछता है तो आप आंसर दोगे उसके, द एपिक टॉक्स टू द स्विच विद द ओफ्लेक्स प्रोटोकॉल एंड एवरी स्विच इन द एसीआई इन्वायरमेंट हैज एन ओफ्लेक्स एजेंट ऑन इट। ठीक है, हमारे सभी स्विच पे जितने भी मेरे नंबर ऑफ स्विच होंगे सब पे ओफ्लेक्स एजेंट होगा। और जो एपिक स्विच से बात करेगा वो वाया ओफ्लेक्स प्रोटोकॉल करेगा। अगर और इससे आगे डिटेल्स में अगर उसको जाना, द एपिक पुश द इंटेंडेड पॉलिसी एंड द कॉन्फ़िगरेशन टू द ओफ्लेक्स एजेंट ऑन द स्विच। कोई भी पुश करनी है उसको पॉलिसी या कॉन्फ़िगरेशन, वो वाया ओफ्लेक्स करेगा। और यहाँ पे मेरा ओफ्लेक्स एजेंट होगा जो कि उसको एग्जीक्यूट कर देगा एक्चुअल कमांड में। और इसके लिए अगर आपको मैंने डिटेल्स में यहाँ पे भी डाला हुआ है, हाँ, एपिक talks to the switch with the OFLEX protocol and every switch in the ACI environment has an OFLEX agent। ठीक है, और ये हमारा जो पुश करता है पॉलिसी और कॉन्फ़िगरेशन टू द OFLEX एजेंट ऑन द स्विच। देन उसके बाद जो भी होता है ऑल ट्रैफिक बिटवीन द एपिक एंड द स्विच आर इनक्रप्टेड एंड सर्टिफिकेट इज बीन यूज। जो भी हमारा जो ट्रैफिक एपिक पुश करता है स्विच के पास वो इनक्रिप्टेड होता है और सर्टिफिकेट यूज करता है टू मेक श्योर कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन जारी है वो पर्टिकुलर ट्रस्टेड डिवाइस के पास तो जारी है। ठीक है, उसके बाद स्विच क्या करता है, कम स्विच के पास जो होती है ना सर्टिफिकेशन, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल, वो प्री साइन सर्टिफिकेट होता है जो कभी एक्सपायर नहीं होता। यू डोंट नीड टू बी लाइक कभी हमें रिन्यू नहीं करना, वो प्री साइन सर्टिफिकेट होता है। जैसे मेरा फैब्रिक इंस्टॉल लाइक फैब्रिक रजिस्टर्ड होता है तो उस केस पे वो कमांड होती है जो मैंने इससे पहले सेकंड वीडियो में बताई थी। हमारे ओके, मैं उसको डिटेल्स में बताता हूँ आगे। एक कमांड होती है जिसपे हम चेक भी कर सकते हैं जब मेरा फैब्रिक डिस्कवरी होती है उस केस पे, तो वहां पे हम सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एपी की जी ओके, टच इंस्टॉलेशन ओके, इस पे मैं आ रहा हूँ एलएलडी पे। पहले हम ओफ्लेक्स ओफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रोटोकॉल हो गया ओफ्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, एक इसके बाद हम बात करते हैं एक इसका, हम यहाँ पे जो पॉलिसी आप कर रहे हो, आपने आपके पास थ्री कंट्रोलर्स हैं। आपके पास यहाँ पे थ्री कंट्रोलर्स हैं आपके नेटवर्क में, एपिक वन, एपिक वन, आपका एपिक टू, एपिक थ्री। ठीक है, आपके यहाँ पे कनेक्शन हो गया लीप पे सपोज करो। अब यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो आपका जैसे ही यहाँ पे एक पॉलिसी बनाओगे, क्योंकि ये आपका जो एपिक होते हैं थ्री, ये होते हैं इनमें क्लस्टर। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सार्डिन। सार्डिन क्या हेल्प करता है हमारा, जैसे मैंने इस पे एपिक पे मैंने एपिक वन पे कॉन्फ़िगरेशन की या पॉलिसी बनाई, तो मेरे एपिक टू और एपिक थ्री के पास उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चली जाती है। और डुप्लीकेट कॉपी करके मेरे एक्रॉस एपिक कंट्रोलर जितने भी मेरे हैं, तो आपको सेम टाइम पे आपने इस पे इसका मैनेजमेंट आईपी पे आप लॉगिन करके और आपने कोई भी पॉलिसी बनाई और कॉन्फ़िगरेशन किया, सेम टाइम पे आप इस कंट्रोलर के आईपी पे भी लॉगिन करके चेक करोगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। तो वो वाया शार्टिंग बोलते हैं इसको हम टेक्निक। ये कई बार पूछते हैं इंटरव्यू में, इसलिए मैंने डाल दिया। और आपका भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये लाइक मैंने तो कंट्रोलर वन पे बनाया है, तो कैसे कंट्रोलर टू और कंट्रोलर थ्री के पास जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम शार्टिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलएलडी की। सेकंड प्रोटोकॉल हमारा होता है एलएलडीपी। एलएलडीपी हमारा क्या हेल्प करता है हमारा, एक मिनट इसको, इसमें मैंने डाला होगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ यहीं पे बता। एलएलडीपी क्या रन करता है, जैसे ही आपने अपना एपिक कनेक्टिविटी की और पावर ऑन किया, पावर ऑन होने के बाद हमारा जो डिस्क एलएलडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है जो कि डिस्कवरी के लिए यूज होता है, वो डिस्कवरी के लिए यूज होता है।
और इसमें हमारे यहाँ पे सीडीपी नहीं चलता कभी भी, आप ये ध्यान रखना। जैसे आप सिस्को डिवाइस पे अपना कैटेलिस्ट स्विच पे आप देखोगे आप सीडीपी यूज करते तो, बट नहीं, यहाँ पे हमारा चलता है एलएलडीपी। और एलएलडीपी किस लिए होता है? हमारा डिस्कवरी के लिए। तो जैसे ही मेरा एपीके रन होता है, रन होने के बाद इस पर डिस्कवरी के लिए एलएलडीपी प्रोटोकॉल चलेगा। और ये उसके बाद इसको आपको सेल्फ रजिस्टर्ड करना होता है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूँ, मैंने वैसे ऑलरेडी सेकंड वीडियो में बिलीव दिखाया था, बट आई डोंट रिमेम्बर मैंने दिखाया नहीं, बट मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। आपका पावर ऑन हो गई, आपने फिजिकल कनेक्शन कर दिए, आपने फिजिकल कनेक्शन करने के बाद पावर ऑन होगी, पावर होने के बाद एलएलडीपी ऑटोमेटिक चल जाता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपका, हाँ जी, आपके यहाँ पे आप फैब्रिक पे जाओगे, आप कंट्रोलर पे लॉगिन करोगे। और कंट्रोलर पे लॉगिन करने के बाद आपके यहाँ पे ऐसे आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाई देगा आपका सीरियल नंबर, नोड आईडी, नोड नेम, मॉडल नंबर, और ये रोल। रोल ये कहाँ से? लीप। लीप जो कि एसिक से डिटेक्ट करेगा क्या एसिक है। एसिक जो मैंने बताया है 9500 में हमारी होती है एएससी चिपसेट, 9300 में हमारी होती है एएलई चिपसेट। अगर एएलई है तो रोल यहाँ पे डिटेक्ट कर देगा लीव। उसके बाद यहाँ पे अभी तक आईपी नहीं आया, उस पर मैं भी आ रहा हूँ। जैसे ही आप इसको आई नेम और आईडी डालोगे यहाँ पे, इसको टैप से आपको एक आईपी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये ध्यान रखना आपको, एवरी लीप मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ अगर कितने भी स्विच हैं, मुझे वन बाय वन मैन्युअली, नो मैटर, आप इसको डायनेमिकली नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, यू हैव टू डू मैन्युअली। और आपको मैन्युअली इसको नोड आईडी और नोड नेम ऐसे यहाँ पे फैब्रिक, देन फैब्रिक मेंबरशिप में। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे, स्लाइड पे। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं। आपका एलएलडीपी रन हो गया, एलएलडीपी से रन होने के बाद आपको सेल्फ रजिस्टर्ड करना होगा इसको। आपने सेल्फ रजिस्टर्ड किया, मैंने यहाँ पे डिटेल्स में डाला हुआ है मेरी, हाँ जी। आपका फर्स्ट टाइम पे जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड लीफ होगा वो रजिस्टर्ड होगा। वो रजिस्टर्ड होने के बाद इसको एक आईपी मिलता है टैप एड्रेस। टैप एड्रेस जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं कंट्रोलर को, और तो यहाँ पे हमें एक पोर्ट देना होता है जो कि बाहर आउटसाइड पे रजिस्टर्ड ना हो। ये ऑलरेडी मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो यहाँ पे हमने सबनेट कॉन्फ़िगर किया था उसमें से ये आईपी उसको एक, एवरी स्विच को, यहाँ पे एक स्विच को ये आईपी मिल जाएगा। ठीक है, एक आईपी इसको मिल जाएगा। उसके बाद ये डायरेक्टली रजिस्टर्ड होगा, एलएलडीपी प्रोटोकॉल चलेगा स्पाइन जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसके बाद मेरा जो स्पाइन ये होगा, आप इस पे भी वहां पे जाके नोड नेम और नोड आईडी डालोगे। उसके बाद इसको भी एक आईपी मिल जाएगा, इसको भी एक आईपी मिल जाएगा, सभी को एक एक आईपी मिल जाता है। ये हो गया हमारा एलएलडीपी। एलएलडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा डिस्कवरी के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारा प्रोटोकॉल चलता है डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी आपको देता है आईपी, ये भी ऑटोमेटिकली चलता है, यू डोंट नीड टू लाइक कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। जैसे ही आपने वहाँ पे नेम दिया, रजिस्टर्ड किया, नोड आईडी और नोड नेम दिया, और उसके बाद इसको एलएलडीपी के बाद डीएचसीपी इसको एक एक आईपी यहाँ पे दे देगा। वो वाया डीएचसीपी मिलता है मेरे ईच लीप और स्पाइन। ठीक है, तो हम एक एलएलडीपी मेरा डिस्कवरी के लिए, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड करना होगा। जैसे आप रजिस्टर्ड करते हो, हमारा जो टैब पूल मैंने वो कॉन्फ़िगर किया था उसमें से एक आईपी इसको मिल जाएगा फॉर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक, अ, उसकी इंटरकनेक्टिव कनेक्टिविटी के लिए ये आईपी आप बाहर नेटवर्क में यूज नहीं करोगे। ये एपी स्पाइन से बात करना है या एपी को लीप से बात करना है या लीप को स्पाइन से बात करनी है, वो वाया दिस प्रोटोकॉल करेगा बात। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे, जो कि होता है हमारा आईएसआईएस। आईएसआईएस ऑटोमेटिकली, इस पे भी हमारा आईएसआईएस ऑटोमेटिकली चलता है। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी आईएसआईएस प्रोटोकॉल के लिए भी।
जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, जैसे मेरा LLDP चला, यहाँ पे आप देखोगे, ये कहाँ है मेरे pen? हाँ, आपने देखोगे, आपने पेन, हाँ जी चल गया। ठीक है, एलएलडीपी के बाद आप रजिस्टर्ड करते हो, जैसे ही आप रजिस्टर्ड करते हो, आपका डीएचसीपी चलता है। डीएचसीपी उसको एक आईपी दे देगा, जो कि आपने टैप एड्रेस पूल कॉन्फ़िगर किया था, उस पूल में से एक आईपी असाइन कर देगा। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, अगर नेसेसरी होगा तो। उसके बाद आपकी बनती है ISIS अर्जेंसी, और ये आप नहीं करोगे, आपको यू डोंट नीड टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन। और ISIS क्या होता है? इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। और ये यूज होता है हमारा, इसको हम बोल देते हैं कंट्रोल प्लेन भी, जो कि हमारे लीप और स्पाइन पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है टू बिल्डअप द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जो भी हमारी एजेंसी बनती है लीप और स्पाइन की, वो वाया ISS प्रोटोकॉल की अर्जेंसी जो बनेगी। जैसे आप IGP प्रोटोकॉल ले लो, आपका OSPF होता है, आप उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हो, वो क्या होती है? आपकी अर्जेंसी बनती है राउटर A और राउटर B के बीच में। अगर आपने OSPF कॉन्फ़िगर किया तो वो आपकी क्या बन गई? अर्जेंसी बन गई। बट वो आप क्या करते हो? मैनुअली करते हो, आप कमांड देते हो राउटर एरिया और सबनेट, आप पूरी कॉन्फ़िगर करते हो। बट यहाँ पे ACI पे ISIS प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट रन होता है, और वो की अर्जेंसी के लिए, आपकी लीप और स्पाइन की जो भी अर्जेंसी होगी, वो उसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे आते हैं, जो कि हमारा होगा 15। इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसलिंग ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन प्रोटोकॉल। अब ये आपका किस लिए यूज होता है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, हमारा स्पाइन टू स्पाइन कोई कनेक्शन नहीं है, लीप टू लीप कोई कनेक्शन नहीं है। अब अगर मेरे स्पाइन को लीप से बात करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे, जस्ट गिव मी मिनट यार, तो यह है। तो काउंसलिंग ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन प्रोटोकॉल, और ये इसका यूज क्या होता है? आपका वोट एवर, लाइक आपके यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमारा कोई भी कनेक्शन होगा, एक्सटर्नल नेटवर्क और डेटा सेंटर की कनेक्टिविटी, जो कि हम कनेक्ट करते हैं लीप स्विच पे। कोई भी कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हम उस पे नहीं करेंगे, ना स्पाइन पे और ना ही कंट्रोलर्स पे। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? एंड पॉइंट। जैसे यहाँ पे मेरा राउटर है, या फिर मेरा स्विच है, या फायरवॉल है, या फिर सर्वर है, और लाइक होल द डेटा सेंटर कनेक्टिविटी, जो भी आपको कनेक्ट करना है, आप वो लीप पे कनेक्ट करोगे, और इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। तो कूप प्रोटोकॉल्स को आप बताओगे, अगर इंटरव्यू से भी आपसे पूछेगा, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में पूछते हैं प्रोटोकॉल्स, तो कूप के आप बता दोगे, वॉट एवर दीज डिवाइस and host connected to the leaf, the information about the endpoint and the route, whatever information leaf collect, immediately all the information sent to the spine. So basically, the spine will always have all of these and host device information which is connected to the leaf switch. I hope am I clear? तो आपके यहाँ पे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, इसकी इंफॉर्मेशन इमिडिएटली वाया कूप प्रोटोकॉल लीप स्विच फॉरवर्ड करेगा स्पाइन स्विच के पास। स्विच के पास हमारा जो स्पाइन है, इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, जो कि लीप ने कलेक्ट किया है। कोई भी राउटिंग है, IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, वो वाया कूप प्रोटोकॉल्स मेरे स्पाइन के पास होगी। तो आप इसको बता सकते हो ये भी। तो लाइक इसको आप ये भी, कूप प्रोटोकॉल इज यूज टू फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू द स्पाइन। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम एक फोन नया डिस्कस करते हैं। हाँ, आप वेरीफाई कैसे करते हो? अगर आपका जैसे कनेक्शन हो गया, आप अगर कमांड रन करोगे ACI dig FNVRED, ये क्या होता है? फैब्रिक नोड विक्टर। ये भी एक पूछते हैं, व्हाट इज द फैब्रिक नोड विक्टर। तो ये आपका क्या होता है कि आप क्विकली, अगर आपको चेक करना है कि आपका नोड एक्टिविटी कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ, इफ यू वांट टू वेरीफाई, तो आपके पास सिंपलेस्ट वे होता है,
आप इसको चेक कर लो कि आपका फैब्रिक सब फैब्रिक क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं एशियाई फैब्रिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एशियाई फैब्रिक। स्पाइन, इसको एशियाई फैब्रिक, टू टायर आर्किटेक्चर्स और कंक्रीट लेयर, इसको हम फिजिकल लेयर। तो दे आर दैट लाइक मैनी वे। तो इसके बाद क्या होगा, अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये कमांड मोस्टली पूछते हैं इंटरव्यू। तो आप बताओगे एसीआई डिग FNV RED। FNV क्या होते हैं, हमारा फैब्रिक नोड विक्टर, जो कि हेल्प होता है, दैट इज एक्सचेंज यूजिंग LLDP, जिससे हम वेरीफाई करते हैं अपने नोड का स्टेटस। और इन केस अगर ये IP नोट रीचेबल है, तो ये स्टेट होती है हमारी एक्टिव। और देर आर द मेनी स्टेट्स, तो वो मैंने ऑलरेडी आई डोंट नो बताया नहीं बताया, मैं जस्ट एक ओवर भी बता देता हूँ। ठीक है, हमारी ये स्टेट होती है अगर अननोन, अनडिस्कवर्ड, डिस्कवरिंग, अनसपोर्टेड, डिसेबल, इनएक्टिव और एक्टिव। अननोन क्या होता है कि आपने नोड डिस्कवर्ड हो गया, आपका LLDP प्रोटोकॉल चल गया, बट आपने उस पे फैब्रिक पे जाके कंट्रोलर को उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, लाइक नोड ID, और आपने नोड नेम नहीं दिया, तो आपका ये आ जाएगा अननोन में। उसके बाद अगर आपने दे दिया, मैंने स्क्रीनशॉट, हाँ ये रहा यहाँ पे, आपने इसको जैसे वहां पे हमने फैब्रिक और फैब्रिक मेंबरशिप में जाके GUI पे देखा था, आप CLI से भी चेक कर सकते हो एपिक पे लॉगिन करके। तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपने अभी तक ना कोई ID दिया है ना कोई नेम दिया है, तो ये आ जाता है रोल ऐसे अननोन। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है अनडिस्कवर्ड। अनडिस्कवर्ड इसमें आपने अच्छा ID कॉन्फ़िगर कर दिया बट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, तो आपको अकॉर्डिंगली ट्रबल शूटिंग करनी है कि क्या रीजन है। तो आपका जो भी होगा ये स्टेट होती है आपकी, डिस्कवरिंग, अनसपोर्टेड, डिसेबल, इनएक्टिव और एक्टिव। एक्टिव है दैट मीन्स आपका सब सही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में।